हाँ, तो जैसा कि हम आपसे डिस्कस करने वाले थे, तो ये जैसा कि मेरे पास दो इक्वेशन गिवन दे रखी हैं। अच्छा, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और उसने बोला है मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की, मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जो पास किससे हुआ है 2, 1, 3। तो मैं आपको एक एनालाइज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा इसकी एक कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन जो मैंने लिखी 2x और प्लस का 2y और माइनस का 3z, और यहाँ से 7 को इधर लेके आ गए, तो दिस इज इक्वल 0, यानी कि पहली इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में आ चुकी है। और यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन लिखी वो 2x और प्लस का 5y प्लस ऑफ 3z और माइनस ऑफ 9 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। तो अपन को एक फॉर्म पता रहती है, तो उस फॉर्म का मैंने यूज किया इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने का, यानी कि दिस और प्लस लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 5y और 3z माइनस का 9 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो पहली इक्वेशन मिली वो मुझे मिली 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ पे x, और यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन मिली वो 2 प्लस 5 लैम्डा, यहाँ पे y और प्लस का माइनस का 3 और प्लस का 3 लैम्डा, और बाहर लिखा z और प्लस में, अच्छा प्लस का, और हाँ प्लस का लास्ट में जो फंक्शन लिखा वो 9, ये दिस एंड दिस। तो बेसिकली ये मैंने एक इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली है। अब ये पास किससे हुई है 2, 1, 3 से, तो यहाँ पे x, y, z की जगह 2, 1, 3 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 है प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा, और y की वैल्यू 1 है, और प्लस माइनस 3 प्लस का 3 लैम्डा, और z की वैल्यू 3 है, और प्लस माइनस का 7 माइनस का 9 लैम्डा इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा माइनस का 9 और प्लस का 9 लैम्डा, और लास्ट में माइनस का 7 और माइनस का 9 लैम्डा इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो एनालाइज किया मैंने, प्लस 9 लैम्डा से माइनस 9 लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे मैंने एनालाइज किया 4 और 2 6, यानी कि प्लस का 6, इन दोनों को ऐड किया तो मिला 9 लैम्डा, और जब इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 16 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो एनालाइज मिला वो यहाँ पे मिला दिस, तो 9 लैम्डा की वैल्यू अपन को 10 मिली, और लैम्डा की वैल्यू एक बेसिक सा फंक्शन अपन को लैम्डा अपॉन 9 10 अपॉन 9, यहाँ से इस लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है। लैम्डा की वैल्यू 10 अपॉन 9 यहाँ से लेने के बाद अब आप इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हो, इस लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी। उसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। बस इस लैम्डा की वैल्यू उठा के आप चेक कर लेना क्या आपका लैम्डा 10 अपॉन 9 आया है, और लैम्डा की वैल्यू उठा के जब इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन का। और एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो पेपर काफ़ी अच्छा आया था। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 पार्ट दिए थे, तो मैं आपको दोनों पार्ट डिफाइन कर दूंगा कि क्या करना था। तो पहले पार्ट में मैंने लिखा है √x। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था बेसिकली, और अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसको लिखा x की पावर 1/2 और इसको लिखा x की पावर 1/3। तो मैंने आपसे बोला था कि आप x की फंक्शन t की पावर 6 पुट कर दो, तो dx इज इक्वल टू आपको मिला t की पावर 5 और बाहर 6 और यहाँ पे dt। इतना एनालाइज करने के बाद आप dx को लिखोगे 6t की पावर 5 और इनटू में dt, और इस x की जगह लिखा t की पावर 6, तो 6 यानी कि t की पावर 3, और यहाँ पे पुट किया t की पावर 6 यानी कि t की पावर 2। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ से t की पावर 2 को कॉमन लिया तो आंसर बचा t+1 और यहाँ dt, और इससे ये कैंसिल किया तो t की पावर 3 बच गया। अब एनालाइज किया 6 को बाहर किया तो t की पावर 3 अपॉन में t+1 और इनटू में dt। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाए होगे। t की पावर -1 ऐड किया और +1 ऐड किया और अपॉन में t+1 और इनटू में dt। तो यहाँ से 6 को बाहर किया और इसमें फॉर्मूला लगाया तो t+1 a का क्यूब प्लस b का क्यूब t² प्लस का 1 माइनस का t और अपॉन में t+1, और इसको भी अलग करके लिखा तो 1 के अपॉन में t+1। आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते थे। यहाँ से 6 को एज इट इज मिला और ये मिला t² प्लस 1 माइनस का t, और इसके साथ dt फंक्शन माइनस का, इसको सॉल्व किया तो ये मिला log t+1 और प्लस ऑफ c। तो अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 6t² यानी कि t की पावर 3/3, और 3 से 6 को कैंसिल किया
6t³ माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 6t और माइनस ऑफ 6t²/2 अब माइनस का लॉग t+1 और प्लस ऑफ c। इससे इसको कैंसिल आउट किया, इससे इसको कैंसिल आउट किया, तो जो फंक्शन मिला वो 2t³ और प्लस का 6t माइनस का 3t² और माइनस ऑफ लॉग और t+1 और प्लस ऑफ c। अब इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में t की वैल्यू आप पुट कर दोगे और आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। एक सिंपल सा इंटीग्रेशन एग्जाम में पूछा गया था और मैंने आपको इस क्वेश्चन को अपने लेक्चर में करवा के भी दिया था, वीडियो में आप चेक कर सकते हो। इंटीग्रेशन जब आपको पढ़ाया था तब मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ इसका जो बी पार्ट था इसको भी मैं आपको ड्राइव कर रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना था आपको कि cos x लिखा है और यहाँ पे 1 + sin x और यहाँ पे 4 + sin x। तो सबसे पहले आपको क्या करना था कि जो sin x फंक्शन है उसको t लिखना था और dt sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो इतना करने के बाद आप क्या करोगे, cos x dx की जगह पुट कर दोगे dt और यहाँ पे मिला 1 + t और यहाँ पे मिला 4 + t। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन ये बनता, ठीक है, और b के अपॉन में 4 + t। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते थे। एक सिंपल सा इंटीग्रेशन एग्जाम में फिर से आ गया है तो पेपर काफ़ी ईजी रहा आपके लिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं आता हूँ। इसमें मुझसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है और मेरे पास जो इक्वेशन लिखी है वो इस तरीके से उसने लिख के दी है, cos y/x इज ऑल्सो इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड किया, तो x से डिवाइड किया तो dy/dx यहाँ पे मिला x और ये मिला cos y/x और यहाँ पे मिला y/x। तो इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे यहाँ से इसको, ठीक है, और उसने बोला था कि एक कंडीशन भी गिवन है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/4। तो आप क्या करोगे यहाँ से, ये अपना y/x है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर क्या होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ, तो मैंने लिखा y/x और इसको लिख दिया t। तो यहाँ से मिला y = x और ये मिला और इसको dy के अपॉन में डिफरेंशिएट किया तो dy/dx। यहाँ पे इसको लिखा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो एनालाइज किया, ये जो फंक्शन बना वो dy/dx इज ऑल्सो इक्वल टू x dt/dx और प्लस में t। तो dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो अपन को क्या मिलेगी, y/x। तो मैंने लिखा जो dy/dx की वैल्यू है वो y/x और x cos y/x और इक्वल टू में x के साथ dt/dx प्लस ऑफ t। तो एनालाइज किया, ये y/x को मैंने लिखा है t माइनस और ये मिला x cos t इक्वल टू में x और dt/dx और प्लस ऑफ t। तो एनालाइज किया, यहाँ से इस t से t को कैंसिल किया और बचा हुआ फंक्शन मेरा जो बचा वो बचा माइनस का x cos t इक्वल टू में x के साथ dt/dx। इस x से इस x को कैंसिल किया और dx को इधर पहुंचाया माइनस का और dt/cos t और cos t को लिखा sec t और इन दोनों को किया इंटीग्रेट। तो ये मिला माइनस का x और इसका होता है sec t का log ऑफ sec x प्लस tan x, यानी कि sec t और प्लस का tan t और प्लस में c लगा दिया। तो अपन को जो x को तो एज इट इज लिखा, ठीक है, माइनस ये मिला log sec। अच्छा, t को क्या माना था मैंने, y/x। तो यहाँ पे लिखा sec y/x प्लस का tan y/x और प्लस ऑफ c। ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया है। अब आप इसमें x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो करना क्या था, x से डिवाइड किया, y/x को मैंने t पुट कर दिया तो y = xt, इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो सबसे पहले मैंने इतना क्वेश्चन बना लिया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, dy/dx और ये एज इट इज फंक्शन dy/dx की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, y/x माइनस ऑफ x और y/x, ठीक है। ये t मिला, ये t मिला, t से t कैंसिल हुआ,
हुआ, एक्स कैंसिल हुआ, तो बेसिक केवल इतना सा फंक्शन मिला और इस फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट किया तो अपने पास ये आंसर मिल चुका है। अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा एक जेन्युइन सा सॉल्यूशन निकल के आएगा। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और लॉग एज इट इज लिखा। अच्छा सेक बाई अपॉन एक्स, तो बाई अपॉन एक्स यानी कि π/4, सेक π/4 और प्लस का ये भी मिला 10 π/4 और प्लस में c, तो माइनस का 1 एज इट इज, ये लॉग। अच्छा सेक π/4 की वैल्यू 1√2 होती है और ये मिला 1 और प्लस में c। तो आप एनालाइज करोगे यहाँ से तो जो c की वैल्यू मिल जाएगी उसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो c की वैल्यू जो मिली वो हमें मिली माइनस का 1 और माइनस का लॉग √2 प्लस 1। और c की वैल्यू आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में उठा के पुट किया तो लिखा माइनस का x लॉग सेक बाई अपॉन एक्स 10 बाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब प्लस c, तो c की जगह माइनस का 1 और माइनस का लॉग √2 प्लस का 1, और माइनस आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ोगे तो ये आपका एक सिंपल सा आंसर मिल चुका है इस इक्वेशन का। ये सॉल्यूशन बेसिक सा था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट 3 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी मुझे 2 क्वेश्चन दिए थे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले 11 का ए क्वेश्चन जो आपको कैसे करना था, इसमें आपको एक सर्कल दे रखा था और एक लाइन दे रखी थी। तो सर्कल जो गिवन है वो 4x² 9y² = 36। तो अभी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, तो इसको आप आइडेंटिफाई करोगे तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाएगी। तो यहाँ पे 36 से डिवाइड किया 9, यहाँ पे डिवाइड किया 4 और यहाँ पे मिला 1। तो जैसा कि ये इक्वेशन एलिप्स मिली और a की वैल्यू 3 मिली और b की वैल्यू 2 मिली, और इसी के साथ एक लाइन की इक्वेशन इसमें गिवन है 2x + 3y = 6 दे रखा है। तो मैंने इसमें डिवाइड किया तो x/3 y/3 = 1। तो ये एक लाइन है, ये एक एलिप्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एलिप्स हमारा ये बना, इसके कोऑर्डिनेट 3,0 और इसके कोऑर्डिनेट 0,2। इतना करने के बाद आप लाइन का और एलिप्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। 1 तो 3, तो ये तो लाइन आ चुकी है। अब इस लाइन को इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम एलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या करना है, x की जगह मैंने रिप्लेस किया दिस फंक्शन, तो दिस रिप्लेस किया तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज़। और नीचे मिला 9 और प्लस का y² / 4 = 1। 9 से 9 कैंसिल हुआ और एक आपको फंक्शन मिला 2 - y का होल स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस का y² अपॉन 4 = 1। तो इसको सॉल्व किया तो 4 + y² माइनस का 2y और प्लस का y² = 4। तो यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो मिला 2y² माइनस का 2y, और इस 4 से 4 को मैंने कैंसिल कर दिया है और यहाँ पे 0 के बराबर हुआ तो 2y कॉमन, तो आंसर मिला y - 1 = 2। तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी कि मेरे पास 2 आंसर आ चुके हैं। एक y की वैल्यू 0 है, एक y की वैल्यू 1 है। मैंने कहा जब y की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे तो आपने एनालाइज किया, 0 पुट किया है तो ये 2 - 0, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 3, और जब मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर मिला 3/2। तो इतना करने के बाद अब आप इसका ग्राफ बनाओगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे और उसी का आप रीज़न आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्या करना था, सबसे पहले ये मेरी एक एलिप्स की इक्वेशन हो गई। अच्छा एलिप्स के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, ये तो 3,0 है, ठीक है, x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 0, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो यही मिला। अच्छा x एक्सिस पे 3/2 यानी कि समथिंग ये, और y एक्सिस पे कितना चला है, 1 चला है, मान लिया दिस थिंग, ठीक है। तो y एक्सिस पे 3/2, तो अपन को इनको मिलाना है। तो ये अपने पास एक लाइन बन के आ जाएगी और अपन को इस लाइन और इस एलिप्स का ये रीजन अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अपन को इस रीजन का आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूँ, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट और ये जो कोऑर्डिनेट है वो 3/2, 1 है, ठीक है। तो आपको जो एरिया निकालना था तो वो कैसे निकलता मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पूरे एलिप्स में से पूरा एलिप्स का रीजन लिया तो एलिप्स की लिमिट लगी 0 से 3 और बाई 1 dx और नीचे लिखा है एलिप्स, इसको माइनस किया है तो फिर से 0 से 3 लिया और लिखा बाई 2 dx। अब की बार जो मिला वो ट्रिंगल मिला, तो A1 जो निकाला वो 0 से 3, अच्छा बाई 1 एलिप्स। तो एलिप्स के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इस तरीके से थी, x² अपॉन 9 और बाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 36। तो जब बाई की वैल्यू आप निकालोगे तो ये मिला 36, ठीक है। तो जो मिला है वो आंसर आपको ये मिलेगा, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अच्छा 4 तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 और ये मिला अपॉन में 9। तो बाई की जो वैल्यू मिली वो 2/3 अंडर रूट के अंदर 9 6 जा 54, 5 27 32 और माइनस का x²। तो बाई की वैल्यू आप यहाँ पे ये पुट करोगे और ट्रिंगल है तो यानी कि ट्रिंगल के लिए सॉरी यहाँ पे लाइन है, ये लाइन के लिए जो इक्वेशन आपकी लिखी है वो हमने लिख के दी है 2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो बाई की वैल्यू मिलेगी वो 6 - 2x, तो बाई इज इक्वल टू 6 - 2x अपॉन में 3। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और इसमें से माइनस करोगे और आपका ये रीज़न आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया क्या करना था इस क्वेश्चन का, आप चेक कर सकते हो कि आपने यही किया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट भी काफ़ी इजी था और वाला। तो और वाले केस को हम डिफाइन करते हैं। और वाले केस में मैंने क्या किया है, इसमें भी मुझसे एरिया पूछा गया है, लेकिन अब की बार आपको ये गिवन है x - y + 1 = 0 और लिमिट दे रखी है x की वैल्यू -2 से x की वैल्यू 3 और एक बोला है x एक्सिस। तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन दिया है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो इक्वेशन यहाँ से निकाल दिया मैंने, अच्छा -2 से -3 दे रखा है, ठीक है। और मैंने लिया बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में मिला तो x + 1 और dx मिला। तो ये काफ़ी इजी हो जाता, आप इसका सेकंड पार्ट विदिन सेकंड इसको कर सकते थे और छोटा सा रीज़न आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया था और ये बाइस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। अच्छा क्वेश्चन में हमें गिवन था मेरे पास अ कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड, यानी कि उसने बोला था मेरे पास 52 कार्ड थे और इनिशियल में क्या हुआ, एक कार्ड मेरा लॉस हो गया। अच्छा अब उसने ऐसा बोला है उस क्वेश्चन में, फ्रॉम द रिमेनिंग 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बचे हुए पत्तों में से जैसा मेरे पास टोटल 52 कार्ड थे, 52 कार्ड में उसने कहा कि शुरुआत में एक पत्ता खो गया, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे 51। अब 51 कार्ड्स में उसने ऐसा बोल के दिया है कि 2 कार्ड हैं उनको मैंने निकाला है फाउंड टू बी, ठीक है। और उसने बोला कि दोनों एसेस हैं, ठीक है। और बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग एस, और उसने ये भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी भी किसकी निकालनी है कि लॉस्ट कार्ड एस का हो। तो मैंने एक इवेंट लिखा सबसे पहले, लॉस्ट कार्ड इज एस, और बी लिखा लॉस्ट कार्ड इज नॉट एस, और सी का जो आउटकम लिखा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 2 पत्ते निकाले गए हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लॉस्ट कार्ड है वो एसी होना चाहिए। तो यानी कि हमसे जो पूछा है वो पूछा है पी ए अपॉन सी। तो इसका जो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो पी सी अपॉन ए, पी सी अपॉन ए और पी
पी सी अपॉन में। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कि कैसे निकलेगा। अच्छा, सबसे पहले पी ऑफ ए, मैंने कहा लॉस्ट कार्ड इज एस, तो बेसिक आपको बताना था कि टोटल एस के पत्ते कितने, 4। अच्छा, 4 पत्ते और टोटल कार्ड कितने, 52, यानी कि ये आंसर मिला 1/13। अब लिखते हैं नॉट एस, यानी कि 1 - 1/13, यानी कि आंसर मिला 12/13। इसी के साथ जो अगला पॉइंट डिफाइन किया वो हमने डिफाइन किया सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए का मतलब है 2 पत्ते निकाले हैं, लेकिन जो लॉस्ट कार्ड है वो एस का है। अच्छा, 2 पत्ते उसने निकाले थे, ठीक है। अच्छा, 2 पत्ते हैं निकाले हैं और 1 पत्ता खो चुका है। अच्छा, और जो 2 पत्ते निकाले हैं वो हमें दे रखा है, उसने 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड फाउंड टू बी बोथ एस, और ऐसा भी बोल दिया है जो पत्ते दोनों निकाले हैं वो भी एस के हैं। अच्छा, हमने कहा जो मेरा पत्ता खो गया वो एस का खो गया था, तो अब एस के पत्ते कितने, 3। अच्छा, 3 में से 2 लेने का मेथड 3C2। अच्छा, टोटल पत्ते कितने बचे, 51, और 51 में से 2 लेने का मेथड 51C2। और इसको जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। प्रोबेबिलिटी का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे इसको काटा तो ये 327, 17 टाइम, इससे इसको काटा तो 25 टाइम, तो आंसर मिला इंटू 70। अब लास्ट केस जो डिफाइन करते हैं वो सी अपॉन बी। सी अपॉन बी का मतलब है 2 पत्ते निकाले हैं, लेकिन अब की बार जो पत्ता खोया था वो एस का नहीं है। अब एस का पत्ता नहीं खोया है तो एस के पत्ते 4C2, लेकिन कार्ड कितने थे, 51C2, क्योंकि एक पत्ता कोई सा तो खोया ही होगा। अगर मैंने कहा पत्ता एस का नहीं खोया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 पत्ते एस के थे, पहले केस में मैंने आपको डिफाइन किया कि एस का पत्ता नहीं खोया, तो एस का पत्ता नहीं खोया तो यानी कि एस के पूरे पत्ते 4 है। अगर एस का पत्ता खो गया तो पत्ते एस के 3 रह गए। तो पहले मैंने डिफाइन किया कि एस का पत्ता खोया तो 3 पत्ते बचे, 3 में से एस के 2 पत्ते लेने का मेथड 3C2, और टोटल बचे थे 51। कोई एक तो खोया ही होगा, तो उसका मतलब 51C2। अगर सिमिलरली मैंने सेकंड चीज को एनालाइज किया, अब की बार मैंने बताया कि 2 पत्ते खो गए, 2 पत्ते खो गए, यानी कि मैंने कहा एस का नहीं खोया, तो एस के टोटल पत्ते मेरे पास 4 हैं, और 4 में से 2 लेने का मेथड 4C2, बचे कितने, 51, और 51 में से 2 लेने का मेथड 51C2। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको एक बेसिक सा आंसर मिलेगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 51 × 50। अब इस क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू को मैं पुट करूँगा, तो P ऑफ A यानी कि 1/30, P C अपॉन A, तो इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 6/51 और अपॉन में 50। तो ये अगेन रिपीट हम करते हैं। अब प्लस का यहाँ से जो मिला वो PB यानी कि, और इनटू में 12/51 और 50। तो ये और ये पूरा फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पूरा फंक्शन कैंसिल आउट होने के बाद जो बचा है उसको हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो जैसा कि हम दिखाते हैं आपको कि क्या बचा है मेरा आंसर इसका, तो ऊपर बचा 6, ये बचा 6, और प्लस का ये 12 और 12 यानी कि 144। जैसा कि आप एनालाइज कर सकते हो, 51, 50, 13, 51, 50 ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास फंक्शन बचा, और 6 अपॉन ये 150 और 3 से काटा, तो आंसर हमें मिला 2/75। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरीके का NCERT में भी क्वेश्चन था, तो आप देख लेना क्या आपका यही आंसर आया है, 2/75 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये उसने हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल का एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन दे दिया है आपको। तो आपको क्या करना था, इसमें P4 का यूज़ करना था। तो P4 का यूज़ किया, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन ये पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से जो मिला तो यहाँ पे लिखा 0 से पाई, और ये मिला पाई माइनस एक्स और 1 साइन पाई माइनस एक्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू हमें होता है साइन एक्स, यानी कि
इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो आई और आई 2i और यहाँ पे मिला 0 से पाई। तो मैंने लिखा x प्लस पाई माइनस का x और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो x से x कैंसिल आउट हुआ, जो मिला वो 0 से पाई और पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मिला। और इस फंक्शन में मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पे अगेन 1 माइनस साइन एक्स और पाई को मैंने बाहर निकाला और 0 से पाई। तो ऊपर जो मिला वो मिला 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, तो 2i को एज इट लिखा 0 से पाई, अलग अलग करके लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है और 0 से पाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ से मिला सेक एक्स डॉट tan x। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ से जो मिला वो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और tan x की लिमिट 0 से पाई। यहाँ से जो मिला वो मिला सेक एक्स और इसकी लिमिट होती है 0 से पाई। तो इतना करने के बाद आप इसमें लिमिट को पुट करने के बाद यहाँ से i की वैल्यू एक बेसिक से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल सकते थे। बहुत काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको बेसिकली 1 घंटे में मैं पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। इसी के साथ मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो केस स्टडी ली थी, और केस स्टडी में पहला क्वेश्चन हमें लिया है, उसने एक लाइन की इक्वेशन दी है x1 3 और y प्लस 3 अपॉन -2 इजिकल टू में z प्लस 2 अपॉन -1 और लाइन 2 की जो इक्वेशन गिवन है वो x अपॉन -1 और y -7 अपॉन 3 और z प्लस 7 अपॉन -2। उसने कहा है कि हमें शो करना है कि L1 एंड L2 ये बोला है कि ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की कंडीशन आपको आइडेंटिफाई मुझे बता दे रहा है कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है। तो कोप्लेनर की जो कंडीशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए और उसी से ये पूरा क्वेश्चन बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन हमें दिया था। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है। थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, बहुत लाइट हो रहा था। तो कोप्लेनर को आपको चेक करना था, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको क्या करना था, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, अगर आपको ये याद था तो बहुत बेटर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या करना था आपको, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और यहाँ पे लिखना था a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। आप अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर ले देते, 0 के बराबर इसका आंसर आ जाता, तो ये कोप्लेनर को रिप्रेजेंट कर देते। ये x1 मिलता, ये x2 सॉरी ये मिल जाता आपको x1, ये y1 z1, x2 y2 z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये 100% कोप्लेनर हो जाता जब आप इसको सॉल्व करके देते। और इसी के साथ हमसे इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट पूछा गया था आपसे, आपको इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बताने थे दोनों लाइन के। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत बेसिक है जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। 2 लाइन है तो मैं बताता हूँ कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके क्या मिलेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन, सबसे पहले आप प्रूव कर दोगे इससे कोप्लेनर। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का मेथड क्या बताया था, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। इसको लैम्डा के इक्वल लिखो और इसका म्यू के इक्वल लिखो। तो लैम्डा म्यू के इक्वल लिखने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो एक्स की वैल्यू जो मिली है मुझे वो 3 लैम्डा माइनस 1 और y की वैल्यू माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 और z की वैल्यू माइनस का लैम्डा माइनस का 2। और दूसरे वाले से निकाला तो x की वैल्यू जो मिली वो मुझे मिली माइनस का म्यू और y की वैल्यू मिली वो 3 म्यू प्लस 7 और z की वैल्यू मिली वो 2 म्यू और माइनस का 7। तो इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये इन दोनों को पॉइंट को इक्वल किया तो 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से मिला 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसको इक्वल किया तो 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 7। तो मैं एक काम बता रहा हूँ कि म्यू की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 7 और माइनस का 3, ठीक है 3 और म्यू की जगह लिखा 3 लैम्डा माइनस का 1। इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप एनालाइज करोगे माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 10, ये 9 लैम्डा और माइनस का 3। तो माइनस का 10 प्लस का 3 9 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा। तो ये मिला माइनस का 7 और ये मिला 11 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 11 अपॉन माइनस का 7। जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ।
एक्स प्लस 1/3 बाई -3/-2। थोड़ा सा क्वेश्चन एरर हुआ है तो इसको आप एक बार चेंज करके प्लीज़ इस मेथड से इसको कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा जो लिखा था वो ये है, L1 की वैल्यू x प्लस और बाई -3/-2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू z प्लस 2/-1 और L2 की वैल्यू जो गिवन है वो x/-1 इज इक्वल टू बाई -7/3 और इज इक्वल टू z प्लस 7/-2। तो मैंने इसको लैम्डा लिखा, इसको म्यू लिखा और यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो पहले जो x की वैल्यू मिली वो हमें मिली 3 लैम्डा -1 और यहाँ से जो y की वैल्यू मिली वो हमें मिली -2 लैम्डा प्लस 3 और जो z की वैल्यू मिली वो -लैम्डा और -2। और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ से जो वैल्यू मिली x की वैल्यू -म्यू और यहाँ से मिला तो 3 म्यू प्लस 7 और यहाँ से सॉल्व किया तो z इज इक्वल टू -2 म्यू और -7। ठीक है, और इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये मिला 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -म्यू। तो मैंने म्यू की वैल्यू जो लिखी है वो लिखी है 1 - 3 लैम्डा और इन दोनों को सॉल्व किया तो -2 लैम्डा प्लस 3 और 3 म्यू और प्लस 7। तो 2 लैम्डा प्लस 3 को ऐसे 3 म्यू की जगह मैंने पुट किया 1 - 3 लैम्डा और प्लस 7 और इसको सॉल्व किया तो मिला -2 लैम्डा और प्लस 3 - 9 लैम्डा और प्लस 7। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए हैं और यहाँ से -2 लैम्डा और प्लस 9 लैम्डा इक्वल में 7 और 7 लैम्डा इक्वल 7 और लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। अगर लैम्डा की 1 वैल्यू मिल चुकी है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप आसानी से आइडेंटिफाई करोगे। क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पुट की तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले 1 पुट किया तो x की वैल्यू 2 मिली। अब यहाँ पे 1 पुट किया तो -2 यहाँ पे y1 और z की जगह मिला -3। ठीक है, तो बेसिकली ऑल द बेस्ट बच्चों। तो ये आपके आज के पेपर के सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली 1 घंटे में आपका पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए था क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन काफ़ी इजी दे रखे थे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।